जोम एंड वेलकम टू सिविल राजा योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइस, आप देख सकते हो कि हम लोग पहुंच चुके हैं अपने साइट के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्लैब की कास्टिंग जो है वो हो चुकी है। अभी कॉलम की कास्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं। तो इनिशियली जो हम लोग कॉलम के रॉड्स को देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है हमें। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्लैब हमारा ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हमारे पास कॉलम के सारे रॉड्स बाहर आ जाते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर कॉलम में हमारे पास 6 रॉड्स हैं, 4 इसमें 20 mm डाया के बार है और 2 इसमें 16 mm डाया के बार है। ओके, तो आई गेस ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे पर्टिकुलर बीम में से खोला हुआ है। ओके, तो ये शटरिंग का जो मटेरियल है वहाँ से आया है। अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टार्टर बना हुआ है। इस स्टार्टर को बनाने के लिए हम लोग चारों साइड से इसको घेर देते हैं और यहाँ पे अपना कंक्रीट फिल कर देते हैं। इसका बेसिक पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जब हम लोग फॉर्मवर्क लगाएं तो उसको एक सॉलिड बेस मिल सके, इसलिए यहाँ पे ये स्टार्टर मिलता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। जस्ट अ मोमेंट। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो स्टार्टर की थिकनेस है वो 3 इंच की है। ओके, और ऐसा नहीं कि इसको पीसीसी की तरह किसी लो ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है। ये बिल्कुल आपका जो कॉलम में कंक्रीट का ग्रेड होगा सेम कंक्रीट ग्रेड यूज करना है। जैसे कि अगर आपके कॉलम को M20 पे डिज़ाइन किया गया है तो M20 का यूज करेंगे, M25 पे किया गया है तो M25 ग्रेड का ही कंक्रीट यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, क्योंकि ये बेसिकली कॉलम का ही पार्ट होता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास लैपिंग की गई है। अब कायदे से जो लैपिंग जोन है वो कॉलम का, वो हम लोग का समवेयर मिडिल में होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया है। ओके, क्योंकि कॉलम जो रॉड्स का लेंथ है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया था, तो हम लोग रॉड को कट करते तो रॉड वेस्ट हो जाता। बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे लैपिंग का जो डेवलपमेंट लेंथ है वो प्रॉपर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बेसिकली अभी मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे टाइज के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो जो आप देख सकते हो, मैं थोड़ा दूर से आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे नीचे में टाइज जो है, या आप रिंग्स बोलते हैं लोकल भाषा में, तो वहाँ पे नीचे में पास में दिए गए हैं और ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं वहाँ पे टाई का डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है। ओके, तो बेसिकली हम लोग के डिज़ाइन में जो मैंने ही स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था और आपको मेरे चैनल पे उसका वीडियो भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे था कि हम लोग का नीचे में जो टाई का स्पेसिंग है वो होना चाहिए था 4 इंचेस का। ओके, एंड देन जो मिड पोर्शन है यानी कि L/4 के लेंथ तक हम लोग टाई का स्पेसिंग 4 इंचेज रखेंगे। उसके बाद जो मिड पोर्शन है वहाँ पे जो स्पेसिंग है वो हम लोग का होना चाहिए था 6 इंच का। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 6 इंचेज है, हल्का सा बढ़ गया है। ओके, तो कहीं 6 कहीं 7 हो गया है, ये ह्यूमन एरर है। ओके, यहाँ पे जैसे 6 इंचेज प्रॉपर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 7 इंचेज है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है मिस्त्री के द्वारा, लेकिन चलिए वो उतना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि बीच में जो है वो हम लोग का सेफ ही रहता है। ओके, तो 1 इंच का नहीं होना चाहिए, बट हो गया है तो अभी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी हम लोग लैपिंग पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनिशियली हमारे कॉलम में कितना रॉड था। अभी मैंने आपको बताया कि 4 जो है वो 20 mm डाया के बार है और 2 16 mm डाया के बार है। तो वहाँ पे तो हम लोग का रॉड बेसिकली कैसा दिखता है वो समझ में आ गया। टाई कैसे बांधते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो इस तरीके से स्टार्टर का फॉर्मवर्क बनाया जाता है। उसके बाद स्टार्टर को कास्ट कर दिया जाता है, उसके बाद टाइज को यहाँ पे लगा दिया जाता है। बेसिकली पहले टाई लगाते हैं, बाद में स्टार्टर बनता है। ओके, अभी देखिए इसमें लैपिंग जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए इसका लैप लेंथ भी हम लोग एक बार मेजर कर लेते हैं। यहाँ से लैपिंग स्टार्ट हो चुकी है, चलिए इसको यहीं से मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 31 इंच इधर, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे 31 इंच है। ओके, लेट मी जूम इट। आई होप आपको दिख रहा होगा। मेरा स्क्रीन थोड़ा सा फेड आउट है, मैं एक बार अपनी ब्राइटनेस को चेंज कर लेता हूँ। ब्राइटनेस तो फुल है लेकिन काफ़ी धूप होने की वजह से मुझे कुछ खास अपने स्क्रीन में क्लैरिटी नहीं दिख रही है। बेसिकली यहाँ पे जो लैब सजेस्टेड था वो 32 इंच का था, क्योंकि 50D हम लोग को देना होता है
आप देख सकते हैं यहाँ से 32 इंच पे हम लोग का लैप जो है वो हो रखा है। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा मेजर करते हैं। तो यहाँ पे 32 इंच पे लैप हो रहा है जो कि प्रॉपर है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो कि सेम लैप का लेंथ जो है हम लोग को यहाँ से दिया गया है। तो ये जो रॉड्स थे वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए इनका लैप यहाँ से दे दिया गया है। और 16 mm डायर का बार जो है वो ऊपर तक जा सका था, इसलिए हम लोग ऊपर तक इसका लैपिंग कर पा रहे हैं। ओके, तो यही सही पोजीशन है लैपिंग में। ओके, तो हम लोग को ये बात का ध्यान रखना है कि लैपिंग जब भी हो तो लाइक मिडिल पोर्शन में हो, और उसके बाद एक ही लेंथ पे लैपिंग ना हो, अलग अलग लेंथ पे हो। ओके, तो इन कुछ बातों का यहाँ पे रॉड में ध्यान रखना होता है। उसके बाद आ जाते हैं कि हम लोग के कंक्रीट लाइक कॉलम की कास्टिंग को किस तरीके से किया जाता है। आई होप देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉलम का शटरिंग वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं नीचे से दिखा देता हूँ कि नीचे हमारा स्टार्टर बार जो है वो बन गया था। उसके सपोर्ट से हम लोग का फॉर्म वर्क काफ़ी स्ट्रेट से जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का कॉलम का शटरिंग वर्क कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये क्या किया जा रहा है इसको भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो ये जो है वो सपोर्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये कब प्रोवाइड किया जाता है? जब भी हम लोग का यहाँ पे शटरिंग कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद कास्टिंग हो जाती है। तो कास्टिंग के बाद हो सकता है कि ये शटरिंग थोड़ा सा लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक हिल गया हो, तो उसके लिए हम लोग साहुल से चेक करते हैं। यहाँ पे मुझे साहुल तो नहीं दिख रहा, अदरवाइज़ मैं चेक करके दिखा देता आपको। ओके, तो बेसिकली साहुल क्या होता है? प्लम बॉब होता है। तो प्लम बॉब से हम लोग चेक करते हैं कि ये एकदम स्ट्रेट है या नहीं है ऊपर से नीचे तक में। ओके, तो जब हम लोग का थोड़ा सा एंगल में गड़बड़ होता है तो हम लोग उस साइड से अपने फॉर्म वर्क को धक्का देते हैं और धक्का देके इसको पूरा स्ट्रेट किया जाता है। उसका एक शॉर्ट्स में डाल दूंगा अपने चैनल पे। ओके, जैसे कि इसमें हम लोग को 2 डायरेक्शन से सपोर्ट देना पड़ा था, सेम इस कॉलम में भी 2 डायरेक्शन से सपोर्ट देना पड़ा था। ये दोनों कॉलम जो है वो आज कास्ट हुए हैं, अभी इनका कास्टिंग जस्ट कंप्लीट हुआ है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं जो कल का कॉलम था उसका हाल देख लेते हैं। तो ये जो कॉलम है इसका कास्टिंग कल हुआ था, इसका फॉर्म वर्क आज खोल दिया गया है। ठीक है, और गर्मी होने की वजह से, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत हॉट वेदर है, तो यहाँ पे गर्मी होने की वजह से ये कॉलम की जो कास्टिंग है वो अच्छे से हो गई है। और अभी हम लोगों ने क्या किया है कि इसकी क्यूरिंग करनी थी। तो क्यूरिंग करने पे क्या हो रहा था कि जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे थे तो तुरंत सूख जा रहा था। ठीक है, तो बेसिकली बिहार में अभी पछिया हवा चल रही है, तो हवा के कारण वो जल्दी सूख जा रहा है। तो हम लोगों ने एक सॉल्यूशन क्या निकाला है कि इसको जूट बैग से चारों तरफ से लपेट दिया गया है और उसके ऊपर पानी डाल दिया गया है। अब पानी डालने से क्या हो जाएगा कि जूट बैग काफ़ी देर तक गीला रहेगा और जो वाटर है उसके अंदर लाइक बॉन्डेड रहेगा, जिसके कारण इसकी क्यूरिंग प्रॉपर हो पाएगी। ओके, तो ये क्यूरिंग के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। आई होप आपको कॉलम से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आप अपने घर में कॉलम की कास्टिंग करवा रहे हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। तो गाइज, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। मैं हूं इंजीनियर ओम और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 8433248864। आप घर का नक्शा बनवाना हो, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करवाना हो, 3D डिज़ाइन करवाना हो, बैंक एस्टिमेट हो या अप्रूवल ड्राइंग हो, इन सब के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।